अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। पिछले वीडियोस में हमने पूर्ण प्रतियोगिता की बात की, हमने एकाधिकार की बात की। आज हम नेक्स्ट मार्केट की ओर चलते हुए, जिसका नाम है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द ब्लेंड ऑफ मोनोपोली एंड कंपटीशन मार्केट। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बोल रही हूँ सुविधा की दृष्टि से, ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम की जो विद्यार्थी हैं दोनों ही लाभान्वित हो सकें। मोनोपोली और कंपटीशन मार्केट यानी एकाधिकार बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की दोनों की क्वालिटीज़ इस मार्केट में पाई जाती हैं। इन दिस मार्केट देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ग्रुप कंसेप्ट। इस मार्केट में समूह का कंसेप्ट पाया जाता है। देखिए, अगर विभेदीकृत उत्पाद हैं मार्केट में, आप एक पेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें कोलगेट, पेप्सोडेंट और पतंजलि, जिसमें कुछ ना कुछ करके, कोई कहेगा नीम, तुलसी है, इसमें फ्रेशनेस ज़्यादा है, तो अलग अलग विभेदीकृत उत्पाद पाए जाते हैं, तो उसे कहेंगे समूह का, ग्रुप कंसेप्ट कहेंगे उसे। और अगर होमोजेनियस प्रोडक्ट पाए जाते हैं तो वो इंडस्ट्री कहलाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है बात, कई बार नेट के एग्ज़ाम से पूछ लेते हैं कि ग्रुप का कंसेप्ट किस मार्केट में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो समूह का कंसेप्ट है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पाया जाता है। फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मैंने आपको पहली ही लाइन ये बताई थी कि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता की भी क्वालिटीज़ हैं और इसमें एकाधिकार की भी क्वालिटीज़ हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता जब मार्केट हमने पढ़ा था तो पहली क्वालिटी ये थी कि इसमें अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। उसी तरह एकाधिकारात्मक बाजार में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, मतलब अधिक संख्या में क्रेता हैं और अधिक संख्या में विक्रेता हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। सेकंड है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र है। पूर्ण प्रतियोगिता की भांति फर्में कभी भी प्रवेश कर सकती हैं और कभी भी उद्योग को छोड़कर जा सकती हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बाजार में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, उत्पाद विभेदीकरण पाया जाता है, तो वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में तो उत्पाद एक जैसा पाया जाता है और एकाधिकार में एक ही उत्पाद होता है, लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उत्पाद विभेदीकृत पाया जाता है। किस तरह से विभेदीकृत होगा ये? चाहे वो साइज़ में अलग हो, कलर में अलग हो, क्वालिटी में अलग हो, ब्रांड अलग हो, इन सब चीज़ों से उसमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है। फर्म्स द्वारा जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट है वो सेम होमोजीनियस नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ, चाहे वो साइज़ हो, क्वालिटी हो, कलर हो, डिफरेंस करके डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं। सेलिंग कोस्ट। सेलिंग कोस्ट का मतलब होता है एडवर्टीज़मेंट कोस्ट। विज्ञापन वगैरह से इसको अलग किया जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या करते हैं कि विज्ञापन लागतें लगती हैं, सेलिंग कोस्ट लगती हैं। क्यों लगती हैं? जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, कुछ भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो उसके बहुत सारे साबुन ही हैं, चाहे लक्स है, नंबर 1 है, कोई भी साबुन है, पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए बहुत सारे आपने देखा होगा कि टेलीविज़न के माध्यम से भी कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोग या कुछ इस्टेब्लिश लोग उसकी ऐड करते हैं, तो इससे लोग जो है वो प्रेरित होते हैं। ये भी एक माध्यम है किससे अपनी सेल बढ़ाने का। तो सेलिंग कोस्ट जो है इस मार्केट में ऐड होती है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान नहीं होता किसी भी प्रोडक्ट का। हम खरीद लेते हैं लेकिन इस बाज़ार में पूर्ण ज्ञान नहीं पाया जाता। लेस मोबिलिटी, लेस मोबिलिटी का मतलब है गतिशीलता कम होती है। और मोर इलास्टिक डिमांड, और जो डिमांड होती है, मांग वक्र होते हैं, वो ज़्यादा लोचदार होते हैं। मांग वक्र कैसे होते हैं? ज़्यादा लोचदार होते हैं। ठीक है, ये सब क्या थे? फीचर्स थे किसके? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की। अब मैं हिंदी में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। उत्पाद विभेदीकृत पाया जाता है। विक्रय लागतें लगती हैं। क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। कम गतिशीलता पाई जाती है और जो मांग वक्र हैं वो ज़्यादा लोचदार होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के ऑटो हैं, गाड़ियाँ अलग अलग होती हैं।
स्टील है, गैस है, एचपी का गैस है, इंडेन की गैस है, बहुत सारी कंपनीज़ की गैस होती है। फास्ट फूड है, फास्ट फूड की भी आपने अलग अलग कंपनीज देखी होंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपनी विक्रय लागतों को लगाकर या प्रोडक्ट्स को डिफरेंट बनाकर क्या करते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी प्रोडक्ट है हम किचन में यूज़ करते हैं, चाहे वो ब्रश ही हो क्यों ना हो, तो वो अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसे शो करने के लिए बनाए जाते हैं कि ज़्यादा बेनिफिट है, हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता किसी भी चीज़ का, ठीक है। एयरलाइंस है, अलग अलग कंपनीज़ की सब जो होती है विज्ञापन वगैरह के थ्रू ये साइज़, कलर, क्वालिटी के थ्रू बेचने का प्रयास किया जाता है। अब देखो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। अल्पकाल में साम्य की क्या शर्तें होती हैं। मैंने आपको मोनोपोली में मार्केट में अल्पकाल में बताया था, उसी तरह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी अल्पकाल में 3 कंडीशंस पाई जाएंगी। कौन सी? नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ, एबनॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ और लॉस, हानि। सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि। अल्पकाल में साम्य कैसा होगा, इसके लिए 2 शर्तें हैं। कंडीशन MR इक्वल्स टू MC। MR का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम, और MC का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत। यानी सीमांत आगम किसके बराबर होनी चाहिए? सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। और दूसरा है MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। MC जो है MR को नीचे से काटे। देखिए क्या डिफरेंस है एकाधिकार में और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार और एकाधिकारात्मक में कि हम उसमें कहते थे कि MC MR को नीचे से काटे। पूर्ण प्रतियोगिता में एक और शर्त थी, कटान बिंदु पर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ हो। लेकिन एकाधिकारात्मक में सिर्फ यही है कि MC MR को नीचे से काटे। तो इसलिए शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में 2 शर्तें होना अनिवार्य है। पहली शर्त MR इक्वल्स टू MC, सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। दूसरी शर्त MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, MC MR को नीचे से काटे। ये दोनों शर्तें जहाँ पूरी होती हैं अल्पकाल में वहाँ साम्य स्थापित हो जाता है। मैंने आपको बताया कि इसमें 3 स्थितियाँ आती हैं, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि। आइए चलते हैं इन तीनों स्थितियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, असामान्य लाभ की। आउटपुट एक्स अक्ष पर मेज़र करेंगे, प्राइस और कॉस्ट वाई अक्ष पर मेज़र करेंगे। देखिए AR और MR वक्र जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये ज़्यादा लोचदार हैं कंपैरेटिवली किससे? एकाधिकार से। एकाधिकार में जो मैंने वक्र आपको पढ़ाए थे आप नोटिस करना, ये बिल्कुल इस तरह से होंगे, इनकी लोचशीलता बहुत कम होगी, जबकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में लोचशीलता क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब देखिए AC और MC वक्र ये बना दिए। AC और MC वक्र U शेप के होते हैं। पहली कंडीशन है कि MR इक्वल्स टू MC, तो ये E पॉइंट पर MR MC के बराबर है और इस बिंदु पर MC वक्र MR को नीचे से काट रहा है। MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि कीमत हमेशा AR कर्व पर डिसाइड होती है। कीमत हमेशा AR कर्व पर डिसाइड होती है। MR MC जहाँ बराबर हुई और MC वक्र ने MR को नीचे से काटा, E बिंदु पर साम्य हो गया। E बिंदु से जस्ट एक्स अक्ष की ओर जाएंगे तो उत्पादन निर्धारित हो जाएगा वहाँ पर। E बिंदु से जस्ट एक्स अक्ष पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या निर्धारित होगा? उत्पादन। और ऊपर की ओर AR तक जाएंगे तो वहाँ क्या निर्धारित होगी? कीमत, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट पर जाएंगे तो वहाँ क्या निर्धारित होगी? लागत। तो देखिए कीमत है ज़्यादा और लागत है कम। कीमत ज़्यादा है और लागत कम है तो क्या मिलेगा हमें? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। कीमत है O से लेकर P तक और लागत है O से लेकर AC तक, तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, असामान्य लाभ है। और ये जो सारा एरिया यहाँ आपको शो हो रहा है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का एरिया है। आप समझ गए होंगे। आउटपुट को एक्स अक्ष पर दिखाना है, वाई अक्ष पर कीमत, लागतें, आगम, ये सब चीज़ दिखानी है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में AR और MR कर्व जो हैं वो अधिक लोचदार होते हैं। AC और MC कर्व जो हैं वो U शेप के होते हैं। अब देखिए
साम्य की क्या शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं, MR MC बराबर हो और दूसरी शर्त MC वक्र MR को नीचे से काटे। तो E बिंदु पर ये काट रहे हैं, E बिंदु पर साम्य हो रहे हैं। एक्स अक्ष की ओर जाएंगे तो उत्पादन निर्धारित होगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो कीमत आएगी और AC पर लागत निर्धारित होगी। तो इस तरह सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं सामान्य लाभ। नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ एक ही बात है, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर सामान्य लाभ। यहाँ पर DD डिमांड कर्व है, MR वक्र है, AC और MC। DD वक्र को बिल्कुल टच करते हुए कौन सा है? AC कर्व है, फिर MC कर्व है। अब देखिए कंडीशन तो वही अप्लाई होंगी कि MR जो है वो MC के बराबर हो, MR MC के बराबर हो। तो MR MC किस बिंदु पर बराबर हो रहे हैं? E बिंदु पर। नाम दे दीजिए इसे इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और नीचे क्या डिसाइड होगा? आउटपुट। ऊपर क्या डिसाइड होगा? DD या AR कर्व पर प्राइस। तो देखिए जितनी प्राइस है उतनी कॉस्ट है, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। जितनी प्राइस है उतनी ही क्या है? कॉस्ट है। कीमत यदि औसत लागत के बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी। कीमत यदि औसत लागत के बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी। इस स्थिति में हमें सामान्य लाभ प्राप्त होगा। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट का एग्जांपल। आउटपुट, प्राइस, OQ1 OP1, ये नॉर्मल प्रॉफिट की कहानी होगी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं लॉस की, जिसे हिंदी में कहते हैं हानि। अब देखिए SAC SMC, जब हमें लॉस का डायग्राम बनाना होता है तो आप हमेशा याद रखिए, लॉस बनाएंगे तो AR से ऊपर बनाएंगे AC कर्व, इस तरह से। अगर हम प्रॉफिट बनाएंगे तो AR से नीचे बनाएंगे AC कर्व। और अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे तो AR के बिल्कुल टच करते हुए बनाएंगे AC कर्व। अब हमें लॉस का डायग्राम बनाना है, SAC SMC शो किया हुआ है, तो हमने AC कर्व ऊपर बनाया। इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर डिसाइड हो गया जहाँ MR MC को काट रही हैं। फिर नीचे क्या डिसाइड हुआ? आउटपुट। ऊपर की ओर बढ़ा, AR पर प्राइस डिसाइड हो गई, उससे ऊपर बढ़े तो कॉस्ट आ गई। इस स्थिति में कॉस्ट है ज़्यादा और प्राइस है कम। कॉस्ट है ज़्यादा और प्राइस है कम, यानी लागत ज़्यादा है और कीमत कम है। जब लागत ज़्यादा होती है और कीमत कम होती है तब एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की जो प्रोड्यूसर है उसे हानि उठानी पड़ती है। ये प्रति इकाई हानि तो किसके बराबर है? EF के बराबर है। और टोटल हानि की अगर हम बात करें तो ये पूरा एरिया किसको शो करेगा? हानि को शो करेगा। तो ये पूरा एरिया हानि को शो करेगा। इस तरह से ये तीनों स्थितियाँ आएंगी, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और हानि। एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस, ये तीनों स्थितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की अल्पकाल में तीनों स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की अल्पकाल की तीनों स्थितियाँ थी। एक बात मैं और बताना चाहूँगी यहाँ पर कि चैम्बरलिन जो हैं, प्रोफेसर चैम्बरलिन, ये जो कंपटीशन है इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। प्रोफेसर चैम्बरलिन इस तरह की जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की कंपटीशन है उसे एकाधिकारात्मक ही कहते हैं, जबकि जॉन रॉबिन्सन ने इसे अपूर्ण प्रतियोगिता नाम दिया है। जॉन रॉबिन्सन ने इसे अपूर्ण प्रतियोगिता नाम दिया है। आशा है कि आप सभी इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।